नमस्कार। मैं आपके सामने पहली बार एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो व्यापम के ऊपर है, स्पेशली पटवारी के ऊपर है। मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए शुरू करना चाहूँगा। मैं सुनील यादव और आज मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ हाल ही में हुई व्यापम एग्ज़ाम्स पटवारी से रिलेटेड कुछ मुद्दों के ऊपर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि पटवारी में जो कट ऑफ है वो शायद 90 के ऊपर चला जाए। उसके पीछे रीज़न ये बताया गया था कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो पेपर है भोपाल के किसी एक मैगजीन का पेपर है, उसका कटआउट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और इस पेपर के हिसाब से ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो कट ऑफ है अप्रॉक्सीमेटली 90 अबाव जाएगा। और अभी हाल ही में एक और पेपर मुझे मिला है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब जो है पटवारी में नियर अबाउट 2500 ऐसे बंदे हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ तक मुझे पता था, क्योंकि मैंने भी पटवारी की एग्ज़ाम दी थी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे 75 मार्क्स आए थे। मेरा जो पेपर था वो 28 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में था। और आप सभी लोगों ने भी पटवारी की एग्ज़ाम दी होगी तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे जो 40 नंबर के क्वेश्चन रिगार्डिंग जीके और आपका पंचायती राज वो आप मतलब मॉडरेट भी नहीं कह सकते और बिल्कुल ईजी तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए तो आपको पता है कि पटवारी में ये जो पेपर आया है 40 मार्क्स, जिसमें बहुत टिपिकल मैं कह सकता हूँ कि जैसे पंचायती राज देख लो, पंचायती राज में ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसे आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी शायद ही 16 अबाउट मार्क्स लेके आए। तो ऐसे पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लाना मुझे नहीं लगता कि ये आसान बात होगी, बहुत ही टेढ़ी खीर है। दूसरी बात बता दूं मैं, जैसे कि जो लोग 100 आउट ऑफ 100 की का दावा कर रहे हैं वो शायद ऐसा हो सकता है कि हम जब पटवारी का एग्जाम इस बार देख रहे थे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जब आप एग्जिट करते हैं तो एग्जिट करने के बाद एक स्क्रीन आती थी। उस स्क्रीन में लिखा आता था कि टोटल क्वेश्चंस इतने थे और आपने अटेम्प्ट इतने करे। तो हो सकता है कि किसी ने उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया हो कि यही उसके मार्क्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब दूसरी बार वापस एग्जाम पेपर में ये आर्टिकल आता है कि पटवारी में जो एग्जामिनेशन है, जो पटवारी एग्जामिनेशन है उसमें मार्क्स जो हैं वो 2500 बंदों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। पहले आया था 1500 बंदों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो अब इस न्यूज़ को दूसरी बार सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी है कि कहीं वापस व्यापम में वही धोखाधड़ी फिर से तो नहीं होने वाली। क्योंकि मैंने एसआई का एग्जाम दिया था, एसआई की एग्जाम मेरी रतलाम में हुई थी। 26 तारीख को पहला ही दिन मेरा पेपर था और उस दिन आप सभी को पता है कि सर्वर बहुत गंदे तरीके से हैंग हो गए थे और बाकी जगह पे एग्जाम जो है वो लेट चालू हुई, लेकिन हमारे रतलाम सेंटर में एग्जाम कंडक्ट हो ही नहीं पाई सेकंड वाली। तो वहाँ पे मौके पे अधिकारियों ने आके इस बारे में बातचीत करी और उन्होंने ये बताया कि हमारा एग्जाम वापस कंडक्ट करा जाएगा। और पेपर में जैसा आप देख सकते हैं कि आर्टिकल भी आया था कि इस एक दिन हमारे एग्जाम है वापस रिकंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैंने इसी सिलसिले में सीएम हेल्पलाइन में कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये बताया कि व्यापम इसके बारे में पहले से ही निर्णय ले चुका है कि ये एग्ज़ाम वापस कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। एसआई की एग्ज़ाम खत्म होती है, पटवारी की एग्ज़ाम आती है। पटवारी के एग्ज़ाम के पहले दिन ही आप सभी जानते हैं कि वापस से सर्वर हैंग हुआ था और वापस सर्विस हैंग होने के कारण, चूंकि इस बार बंदों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए पटवारी के एग्ज़ाम वो जो हैंग होने के कारण जो बंदे वंचित हो गए थे उनकी वापस एग्ज़ाम कंडक्ट करा दी गई। लेकिन अगर मैं कुछ सिमिलैरिटी बताना चाहूँ इन दोनों एग्जामिनेशंस में तो आप गौर फरमाइएगा कि दोनों ही एग्जामिनेशन में पहले दिन ही सर्वर का हैंग होना इत्तेफाक की बात भी हो सकती है, लेकिन अगर ये इंटेंशनली किया जाए तो इसमें बहुत सारा एडवांटेज उठाया जा सकता है। जैसे कि मेरे सेंटर की बात करी जाए तो मेरे सेंटर में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका एग्जामिनेशन 1.5 घंटे बाद रीस्टार्ट हो गया। अब कायदे से कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तो आपका टाइमर रीसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका टाइमर रीसेट हो गया। इट मींस दैट कि अगर 1.5 घंटे का पेपर वो बंदा दे चुका है, कंप्यूटर रीसेट हो गया तो वापस उसे 3 घंटे और मिल जाएंगे। अब आपको पता है कि मैथमेटिक्स ऐसा पोर्शन होता है, ऐसा में 50 नंबर का कम से कम मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन आया था। उसमें अगर आपको 1 मिनट में मैं कोई 2 क्वेश्चन करने को बोलूं तो शायद आप नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपको मैं 10 मिनट में 2 क्वेश्चन करने को बोलूं तो आप बेशक कर लेंगे।
तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि उस एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ही हुआ था, और हो भी सकता है कि यहाँ पे कुछ सेंटर सेट कर लिए हो पहले से। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे धांधली करने के उद्देश्य से पहले दिन ही इनका सर्वर हैंग हो जाता है। सोचने वाली बात है ना, आप एक बार अगर सर्वर हैंग होता है तो समझ में आता है, लेकिन सेम कंडीशन 2 बार रिपीट हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो 1500 कैंडिडेट्स, 2500 कैंडिडेट्स 100 से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं, ये पेपर में एक न्यूज़ क्यों आ रही है? आपने कभी इस बारे में थोड़ा गौर फरमाया है क्यों पेपर में न्यूज़ आ रही है? और क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात होती है तो पेपर बहुत ही भरोसेमंद आर्टिकल होता है जिस पर आप और हम भरोसा कर सकते हैं। तो पेपर में बार बार ये बात लेके आना मुझे कहीं ना कहीं इशारा करती है कि कुछ घपला होने वाला है। क्या कर लेंगे आप और हम अगर हमें सचमुच में यह मालूम पड़ता है कि वाकई में 2500 बंदों के इतने मार्क्स आए थे? आप और हम आम इंसान हैं तो हम ये सोच लेंगे कि यार पहले भी तो पेपर में आया था, देखना है, पहले भी तो 1500 स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 है, क्या पता सच हो शायद। तो एक आम इंसान रहेगा ना जो ज़्यादा झंझटें नहीं चाहता अपनी लाइफ में, तो ये सोचेगा कि यार हो सकता है, क्योंकि पहले भी तो हमने ऐसी कुछ न्यूज़ सुनी थी। और चुनाव में भी तो यही होता है ना यार। चुनाव में क्या होता है भैया, बंदा कैंडिडेट कितना भी खराब हो उसके बारे में अच्छी बात रख के उसके बारे में अच्छा बोल के उसको देवता बना दिया जाता है। अब इंसान क्या सोचता है, यार इसके बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है सच होगा। तो अभी ये प्रिंट मीडिया क्या कर रही है, यही तो कर रही है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भैया 1500 से ज़्यादा मार्क्स, 1500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, 2500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए। तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो आप और हमारे जहन में एक बात बैठ जाएगी कि हाँ हो सकता है कि सचमुच में इतने ज़्यादा मार्क्स आए हों। मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं पटवारी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बहुत कम जाने की उम्मीद है। मैं भी उसी का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं आपको बस आगाह करना चाह रहा था कि कहीं शायद कुछ षड्यंत्र न रचा जा रहा है इस सभी चीज़ों के पीछे, क्योंकि बार बार ये 1500, ये 2500 ऐसे फैक्ट्स को लेके आना और जनता को गुमराह करना, उसके पीछे कुछ तो मकसद होगा किसी न किसी का। अगर आपको इस पोस्ट के बारे में कुछ कहना है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं का मैं निराकरण कर पाऊँ। अंत में बस यही कहूँगा कि रिजल्ट जो भी आए, जैसा भी आए, आप सभी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद।